अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैंने घर के लिए बनाया, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है 6 चम्मच, जो इसके साथ हम चावल खाते हैं, खाने वाली चम्मच जो होती है, 6 चम्मच मैंने ज़ीरे के लिए हैं, और इसमें 2 चम्मच बड़े जो है काली मिर्च के भी शामिल कर लिए हैं। मेरे पास मिक्स था तो मैंने ज़ीरे के साथ ही काली मिर्च शामिल की हुई है। इसके साथ ही हमने 4 चम्मच जो है खुश्क धनिये के शामिल करने हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने सौंफ का ले लिया है। इसके साथ ही हमने सूंठ ले ली है, यानी कि अदरक खुश्क वाली, जो कि हमें मसाला जात की दुकान से आसानी से मिल जाती है। और 6 से 7 अदद जो है इलायची ली है, बड़ी वाली। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी हैं तो आपके लिए 5 भी काफ़ी होंगी। और इसके साथ जायफल ली है, ये मेरे पास टुकड़ों में है तो मैंने थोड़े से इसके पीसेस लिए हैं। ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जायका होता है, एहतियात से डालिएगा। और ये दालचीनी ली है, तकरीबन 8 से 10 टुकड़े लिए हैं। 3 अदद बादियान के फूल लिए हैं। और इसके साथ ही हमने लौंग लिया है, तकरीबन 10 से 15 अदद। और तेज़पात लिए हैं 3 से 4 अदद। तो हम अब इनको तमाम मसाला जात को फ्राई पैन में या तवे पे डाल के आप जो है ड्राई रोस्ट कर लें, ताकि मसाले को पीसने में बहुत ही आसानी हो और तमाम मसाला जात का जायका भी जो है अच्छे तरीके से खुलकर बाहर आए। ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं मसाले जात। इनको जो है अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी पीसने में। हमने सिर्फ सूंठ को नहीं ड्राई रोस्ट करना, बाकी तमाम मसाला जात एक पैन में या तवे पे डाल कर तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से आपने जो है रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पका लेना। हल्की सी जैसे ही इसमें खुशबू महक जैसे ही उठने लगेगी तो आपने फ़ौरन ही चूल्हा बंद कर देना है। और इसको एक जगह पे नहीं छोड़ना, क्योंकि पैन हमारा गर्म होता है तो मसाला जलने का डर होता है चूल्हा बंद होने के बाद भी। ये देखें जी, मैंने सूंठ को छोड़ दिया है, इसको वैसे ही हम पीस लेंगे। तो इस जैसे ही जो है हम इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसको जो है बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा पैन गर्म होता है और हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से जो है भुन जाते हैं। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगती है तो हमने इसको फ़ौरन ही उतार लेना होता है। जब तक मैं मसालों की बुनाई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलिए। इस तरीके से तमाम मसाला जात को जो है हम भून लेंगे। आप चाहें तो इसको जो है जूसर मशीन जो मसाला जात वाली इसके साथ डिब्बी आती है, उसमें भी आप जो है इसको पीस सकते हैं। चाहे तो हवन दस्ते में या लंगरी वगैरह में, हम तो अपनी ज़बान में इसको लंगरी बोलते हैं, तो लंगरी में भी आप पीस सकते हैं, या हवन दस्ते में, जिसमें आपको आसानी हो। मैं हवन दस्ते में पीसना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो उसी में आपको सामने जो है पीस कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से पीसना है। बहुत ही आसानी से, बहुत झटपट और बहुत ही जल्दी जो है ये मसाले पीस जाते हैं। आप जब ये मसाला बना कर रखें तो कोशिश करें कि इसको एयर टाइट जार में जो है बंद कर रख के रखें। और ये मसाला जो है बहुत ही कम यूज़ होता है। जहाँ पर आप बाज़ार से रेडीमेड मसाले लाते हैं तो उसकी बनिस्बत जो है ये आधा चम्मच इस्तेमाल होता है। अगर वो आप 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो ये आधा चम्मच इस्तेमाल होगा। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है और इसको इस तरीके से पीस रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से पिस जाता है, 5 मिनट लगते हैं और इतने आसानी से ये जो है पिस जाता है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका जो है जायका होता है, और इसका जो है अफादियत जो है ख़त्म नहीं होती। इस तरीके से हाथ से पीसने से जो है बहुत ही ज़बरदस्त मसाले जो है रहते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको पीस लिया है अच्छे तरीके से। ये बड़ी इलायची का छिलका रह गया है, आप चाहे तो इसको निकाल लें, चाहे तो इसको आप बीच में ही रहने दें। इस तरीके से अब पीस कर मैंने एयर टाइट जार में जो है इसको रख लूँगी। और तमाम जो है मसाले को जो है पीस कर इसमें डालने के बाद ये देखें, अब ये सूंठ मैं आपके सामने पीसूँगी। ये देखने में बहुत ही सख्त लग रही होती है, लेकिन ये पीसने में आसानी से पीस जाती है। अगर आप मशीन में इसको पीसना चाहें तो इसको थोड़ा छोटा करके तब मशीन में डालिएगा, ताकि जो है मशीन आपकी जले ना, ख़राब ना हो। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको पीस रही हूँ और देखें कितनी जल्दी से ये टूट गई है और कितनी जल्दी ये देखें इसके टुकड़े बन गए हैं।
इसको जब आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए और मज़ीद इसको पीसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगी। जब ये पिस जाएगी तो इसके ऊपर हल्के से इस तरह हल्के-हल्के इसके जो है ऊपर मोटा-मोटा सा जो है बाल टाइप, कचरा टाइप सा आ जाता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको छान के जो है शामिल करें। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये देखें मैं आपके सामने छन्नी में छान रही हूँ, तो ये ऊपर मोटा-मोटा बुरादा सा इसका रह जाता है। तो आप इसको जो है या तो साइड पे कर दें और ये देखें पिसा हुआ जो मसाला हमारे पास सूंड है वो भी आप इस मसाले में शामिल कर दें। और आप ये एक टिप है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो ऊपर से इसके मोटा-मोटा सा निकला है बुरादा सा, तो मैं इसको क्या करती हूँ अलग जो है किसी डब्बी में डाल के रख देती हूँ। जब बच्चों को सर्दियों में ज़ुकाम खांसी वगैरह होती है तो हल्का सा जो है मैं इसको कहवे में शामिल करके बच्चों को इसको कहवा बना के देती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें हमारा जो है मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, इसकी फ़ाइनल लुक। और ये थोड़ा सा मसाला रह गया है, इसको भी मैं पीस के शामिल कर लूँगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।